Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Sayyid Fazil Mohsin, currently third year MBBS student at AIMS New Delhi. If you are new here, kindly subscribe to my channel and press the bell icon. आज की वीडियो में हम खास बात करेंगे रमज़ान के रोज़ों के सिलसिले में और इससे मुताल्लिक़ पढ़ाई पर क्या असर पड़ सकता है और पढ़ाई को किस तरीके से रखेंगे ताकि हमारे रोज़े भी हो जाएं और पढ़ाई भी हो जाए। तो आज की वीडियो ख़ास करके उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जो लोग रमज़ान में रोज़े रखने का प्लान कर रहे हैं और साथ साथ पढ़ाई भी करनी है और एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। रमज़ान के रोज़ों में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द डे में हमारी एनर्जी लेवल हाई रहता है, हमारा एनर्जी लेवल हाई रहता है। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन ढलता जाता है वैसे वैसे हमारा एनर्जी लेवल लो होता जाता है और शाम के वक्त हमारी हालत बस यूँ होती है। तो करना ये है कि अपनी स्टडी शेड्यूल को इस तरीके से मैनेज करना है कि हमारा जो हाई एनर्जी टाइम हो वो यूटिलाइज़ हो पढ़ाई में और लो एनर्जी टाइम को जो है वो हम नॉन एकेडमिक एक्टिविटी में जैसे कि सोना हो गया, इस तरीके से हम मैनेज करें ताकि हमारा ऑप्टिमल रिज़ल्ट आए, बेस्ट रिज़ल्ट आए। तो किस तरह से हम शेड्यूल कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि सुबह सहरी के बाद से जब आपके पास एनर्जी लेवल काफ़ी ठीक ठाक रहता है वहाँ से आप अपनी पढ़ाई 1-2 घंटे तक कर सकते हैं और 1-2 घंटे पढ़ाई करने के बाद से आप सो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 6:30 से लेकर 1:30 बजे तक की आप नींद ले सकते हैं। 6:30 से 1:30 बजे तक की नींद लेने से क्या होगा कि जब आप 1:30 बजे या 2 बजे के करीब उठोगे सो के तो आपका एनर्जी लेवल ठीक रहेगा। एनर्जी प्रिजर्वेशन का मोड था और आप जब उठोगे तो 2-4 घंटे और बचे रहेंगे अफ्तारी के वक्त तक और तब तक के लिए आप पढ़ाई भी कर सकते हो। वो 4 घंटे आप यूटिलाइज़ कर सकते हो पढ़ाई में। नमाज़ वगैरह सब मुकम्मल करने के बाद आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। बस फिर अगला ऑप्शन क्या बचता है? अगला ऑप्शन ये बचता है कि आप दोपहर में ज़ोहर की नमाज़ तक पढ़ाई करो। सुबह से लेकर सहरी से लेकर ज़ोहर की नमाज़ तक आपने पढ़ाई की और ज़ोहर की नमाज़ के बाद से आप शाम तक सो गए। ज़ोहर और असर की नमाज़ कंबाइन कर भी सकते हैं और कंबाइन नहीं भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीक़ा हदीसों में आया है। अब ये है कि आप किस उसको फॉलो करते हैं, आलिम को फॉलो करते हैं, किस स्कॉलर को फॉलो करते हैं, उसको देख लेना। वैसे हदीसों में ये चीज़ है कि आप कंबाइन कर सकते हैं। अगर कंबाइन नहीं भी कर सकते तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर आप असर की नमाज़ से आखिर वक्त से पहले उठ जाओ और फिर नमाज़ अदा करने के बाद से फिर मगरिब का वक्त आ जाएगा, फिर मगरिब का अफ्तारी वगैरह करके फिर इस तरह से शेड्यूल भी कर सकते हैं। और फिर अगला ऑप्शन आपके पास क्या बचता है? अगला ऑप्शन ये बचता है कि जो शाम का 2 घंटे का वक्त है यानी कि 5 बजे से लेकर 7 बजे का वक्त, जिस वक्त एनर्जी बिल्कुल भी लो लेवल पर होती है, हालत ख़राब होती है, उस टाइम पर आप सो सकते हैं। फ्रैगमेंटेशन कर लें स्लीप का, 6 घंटा रात में सोएं, 2 घंटा उस वक्त सोएं। तो जो भी तरीक़ा आपको अच्छा लगता है वो तरीक़ा आप अपना सकते हैं। लेकिन 6 घंटा रात में आप सो नहीं पाएंगे क्योंकि जब भी सोएंगे तो 12 बजे सोएंगे। 12 बजे सोने के बाद से 6 बजे तक आप सो नहीं पाएंगे, तो आपको एक्सटेंड करके वही करना पड़ेगा। और मोस्ट प्रैक्टिकल जो तरीक़ा आ जाता है वही स्लीप शेड्यूल शिफ्टिंग का आ जाता है, जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, बट आप कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि आप मगरिब के बाद अफ्तार करके सो जाएँ और फिर रात में उठ जाएँ। लेकिन इसमें क्या होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट आपका डे का जो भूखा रहने वाला पार्ट होता है वो आपका एक्टिव पार्ट में चला जाएगा। तो उसको पैसिव पार्ट में डालने का तरीका ये है कि आप सो सकते हैं। हालांकि आइडियली नहीं करना चाहिए, लेकिन पढ़ाई करने के लिए थोड़ा आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट और ऑप्शन क्या आ सकता है? और ऑप्शन ये आ सकता है कि आप जब लो एनर्जी लेवल फील करो तो थोड़ी सी नैप ले लो। ये भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया शेड्यूल का। शेड्यूल आपने इस तरीके से अपने पढ़ाई का बना लिया कि जो आपका हाई एनर्जी लेवल है या जिस वक्त आप एनर्जी मेंटेन कर सकते हो, एनर्जी लेवल मेंटेन कर सकते हो, उस वक्त आपने पढ़ाई का टाइम को डाल दिया। ये चीज़ तब पॉसिबल होगी जब आपका कोचिंग या कोई इस तरह का सिस्टम नहीं हो। कोचिंग अगर होगा तो फिर उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि उसके हिसाब से फिर अपनी रूटीन शेड्यूल कीजिए। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें शेड्यूल बनाते वक्त कि जो हाई एनर्जी लेवल है उस वक्त पढ़ाई का टाइम कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे टाइम पर आप टाइम तो दे रहे होते हो लेकिन दिमाग स्लो हो रहा होता है, तो ये नहीं करना है। ऐसा करो कि जिसमें एक्टिवली और एफिशिएंटली आप पढ़ाई कर सको। इस महीने को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है ताकि इस महीने की बरकतें भी हासिल हों और इस महीने में इल्म भी हासिल हो। दोनों चीज़ का ध्यान रखना है। ये तो हो गई बात आपकी शेड्यूल किस तरह से रखना है। तो शेड्यूल हमने एक दिमाग में रख लिया कि इस तरह से हम शेड्यूल अपना सेट करेंगे। नेक्स्ट चीज़ आती है कि खाना पीना किस तरीके से खाना है ताकि हमारी पढ़ाई अच्छे से हो सके। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सहरी के टाइम पर उठे, आधी रात में नींद खुली हुई थी, अम्मी ने
शरबत दे दिया, मतलब कुछ भी, दूध का गिलास पकड़ा दिया, पी लिया, सो गए, खजूर खा लिया, पानी पी लिया, बहुत से बहुत बोतल डाल दी अंदर पानी की और बस सो गए। तो इस तरीक़े से नहीं करना है, थोड़ा सही से करेंगे अगर, तो क्या रहेगा कि दिन का जो वक्त होगा वो हम अच्छे से गुजार सकेंगे और उसमें हम एक्टिव रहेंगे और हम काम के लायक हो सकेंगे। तो सहर अच्छे से करना है। फिर बात आ जाती है अफ्तार की। तो अफ्तार में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सहर अच्छे से किया नहीं, सारा दिन भूख लग रही है, आज तो अफ्तार में खाएंगे अच्छे से, और जैसे ही अफ्तार होता है वैसे ही रूह अफ़ज़ा के 4 से 5 गिलास कटक लेते हैं और शरबत भी पी लिया और पूरा, फिर उसके बाद से 2 घंटे तक पेट फुला कर ऐसे लेट गए। तो वो भी नहीं करना है, क्योंकि वो 2 घंटे भी हमको पढ़ाई पर डालने हैं, अगले साल से करना है, इस साल भर तैयारी कर लो, ठीक है। तो वो टाइम भी हमको यूटिलाइज़ करना है पढ़ाई पर यूटिलाइज़ कर लिया हमने, तो किस तरीके से करेंगे, हम जैसे ही रोज़ा खोलते हैं उस वक्त ब्रेन बोलता होता है यार शुगर नहीं है, खाना खा लो, लेकिन ब्रेन को बेसिकली उतना खाना उस वक्त नहीं चाहिए होता है एक बार में, लेकिन हमको क्या होता है, सिग्नल आ रहे होते हैं, स्ट्रॉन्ग सिग्नल की वजह से हम ले लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल को हमें ऐसा करना चाहिए कि उस वक्त थोड़ा थोड़ा करके मील लेना चाहिए, ताकि हम रोज़ एनर्जी भी मेंटेन होती रहे और बहुत ज़्यादा भी हम नहीं खा लें, है ना। बहुत ज़्यादा खा लेने से फिर क्या होगा कि हम ड्राउज़ी फील करेंगे और फिर पढ़ने के लायक नहीं रह जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके अफ्तार का खाना खाना है। खाने में इस चीज़ की कोशिश करें कि वो खाने जो फ़ाइबर रिच डाइट्स हैं वो लें, खजूर वगैरह में भी फ़ाइबर होता है, और डेट्स तो मुझे भी अच्छा लगता है, तो डेट्स खाएं और फल वगैरह खाएं। इससे क्या होता है कि ये सारे जो फ़ाइबर रिच डाइट्स होते हैं, यानी कि जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा होते हैं, वो शुगर को रिटेन करके रखते हैं और धीरे धीरे रिलीज़ करते हैं, तो आपको धीरे धीरे शुगर मिलती रहेगी। हाइड्रेशन लेवल अच्छा मेंटेन करें और पानी पिएँ खूब। एक बार में बहुत ज़्यादा अचानक से पी लेंगे तो आप ओवर हो जाएंगे, तो धीरे धीरे करके आराम से पानी पिएं। सो अमंग प्रेयर्स, there are certain prayers which are obligatory and there are certain prayers which are recommended. So you must ensure that you are not going to miss any obligatory things, and as for the recommended things, you can leave them, and don't worry about that. You will not earn sawab or you will not gain bounties. Most important thing is that you are studying, and studying is one of the best form of ibadah. If you know this, that the first verse of Quran which was revealed, and as you all know, Quran was revealed in this month only. It was Bismillahir Rahmanir Rahim, Iqra Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq. Read by the name of Lord who has created you. If you study, if you learn, if you seek knowledge, seek it by the name of Lord. What does this mean? This means that when you seek knowledge by name of God, by name of the Creator, you will have pure intentions. What is the meaning of pure intention? It is that you will learn only those things which are beneficial for humanity, and not learn those things which are destructive for humanity. And you know, there are lots of knowledge which are destructive फॉर ह्यूमैनिटी, जिससे इंसानियत में तबाही लाई जाती है. सो इस्लाम फॉरबिड्स दोज काइंड ऑफ एजुकेशन, दोज काइंड ऑफ सीकिंग दोज काइंड ऑफ नॉलेज जो इंसान को बर्बाद करती है. बट दोज काइंड ऑफ नॉलेज विच हेल्प्स यू टू बिल्ड अ गुड ह्यूमन सोसाइटी आर रिकमेंडेड टू अचीव. तो यार नॉलेज तुम हासिल कर रहे हो, कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर मेकिंग अ बेटर सोसाइटी फॉर टुमारो. अपने लिए भी कर रहे हो to earn a better living, a halal living, a genuine and legitimate earning tomorrow. So all these things are included in your sawab. You are not going to miss sawab. Another thing about it, about reading by the name of Lord, is that whatever you learn is to seek the ultimate reality, the ultimate truth, to go to find the truth. So once you start learning to find the truth, you will find it is so amazing, and it is basically a form of ibadah. You get closer to Allah. You read biology, you read cell processes, you read physics, you read whatever you read, they lead you closer to Allah. So be sure that your intentions are pure, and you are learning to serve humanity, you are learning to get nearer to Allah, you are learning to earn a halal and legitimate income in future. So you are studying, that's also a part of ibadah, and you are doing obligatory prayers, obligatory fasting, and your ibadah, that is learning. And apart from that, it's also good to read few verses of Quran with meaning, because that is also important thing, to read Quran with meaning. It's not obligatory that you finish entire Quran or 30 paras or full Quran, but it is more important that you learn few verses with their meaning, with their understanding. This is very important. This month is for blessings, and this month is for purifying our souls. So
get connected to Allah and spread love, spread message of love, and do as much charity as you can in this blessed month. All the best, guys. Have blessings. My love and blessings for all. Thank you.